आवाज है सच की, विश्वास की पहचान। पी न्यूज के साथ जुड़े पूरा हिंदुस्तान। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सहर है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रा हूँ। अभी मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ है। अब मेरा थर्ड ईयर ख़त्म होगा, शुरू होगा अगले महीने से। और मैं एसएफआई की सदस्य हूँ और आज मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ, एक दिन की सॉलिडारिटी में सोनम वांगचुक के साथ और उन बच्चों के साथ जो अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं 18-19 दिनों से। और यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और एनटीए और सब भ्रष्ट संस्थाओं को हटाना होगा। जैसे कि इस्तीफे की बात कर रहे हैं सर, एक शिक्षा मंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया उसके बाद सिस्टम तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सरकार उन्हीं की है। तो ये काफ़ी आगे लोग का पूछ क्या, रहे आगे का हैं, क्या ये होगा काफ़ी सर? लोग पूछ रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है कि 12 साल से जिस सरकार ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, किसी मंत्री ने रेजिग्नेशन नहीं दिया, जबकि गलतियां तमाम हुई हैं इनसे। 70 पेपर लीक हुए हैं, सीबीएसई रिजल्ट, यूजीसी नेट, सीयूईटी या फिर नीट के हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट या धांधली या पेपर लीक हुए हैं। तो उसके बाद हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो कॉम्पिटेंट नहीं है बैठने के लिए। तो एक अकाउंटेबिलिटी सेट होगी धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से कि ये जो बन गया है कि कुछ भी कर जाएंगे, बच्चे अपनी जान लेने पे मजबूर हो जाएंगे, उसके बाद भी आप गद्दी पे चढ़े रहेंगे तो हमने ही आपको उठाया है, हम ही आपको उतारेंगे। और अगर कल कोई आएगा तो उसे पता होगा कि वो गलती करेगा तो उसे हटाया जा सकता है। स्टूडेंट पावर तो हर बार काम आई है क्योंकि कोई भी आंदोलन हो स्टूडेंट्स पहुंच गए तो वो कामयाब होता है, हमेशा देखा गया है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि पूर्व सीएम भी यहाँ आ चुके हैं और किसान यूनियन भी आ चुकी है, क्योंकि किसानों का पिछले एक साल से पूरा एक साल उनका आंदोलन चला था, याद होगा अच्छे से। उसमें किसानों ने झुका के रहे थे सरकार को। ये अभी हमारा 22वां या 23वां दिन है, ये और कितने दिन तक चलने की उम्मीद है? और जो 20 तारीख का कार्यक्रम है संसद चलने का, उसके बारे में क्या मैसेज है कॉलेज की तरफ? सर, किसान भी एक साल बैठे थे और अभी तो हमें 20-25 दिन ही हुए हैं। और जो सरकार 12 साल में नहीं बोली वो 25 दिन में क्या बोलेगी, है ना। और जो रही बात मोदी जी से मैं क्या बोलना चाहूँगी, यही बोलना चाहूँगी कि घर वापसी कर लीजिए, बहुत टाइम हो गया है, आप बहुत घूम लिए विदेश। आपके देश में, आपका देश में क्या चल रहा है, आपकी राजधानी में जंतर मंतर में जो आपने हमें डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट दी है उधर क्या चल रहा है, कौन इतना बड़ा साइंटिस्ट मर रहा है, कितने बच्चे मर रहे हैं, उनकी बातें सुन लीजिए। और संसद 20 तारीख को हम बिल्कुल संसद चलेंगे एंड चाहे बैरिकेड तोड़ने हो, चाहे लाठी खानी हो, हम जाएंगे और उसके बाद जवाबदेही मांगेंगे। तब भी नहीं जवाबदेही मिलेगी तो हम उनके घरों तक जाएंगे, उनके कान में जाके बोलेंगे कि रेजिग्नेशन देना होगा। आमिर भाई, क्या कहना चाहेंगे? जो धरना प्रदर्शन पूरा चल रहा है और 25-26 दिन से बैठे हैं यहाँ पे और स्टूडेंट्स आप लोग भी बराबर यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार से क्या मैसेज है? और रेजिग्नेशन अगर नहीं मिलता है, इस्तीफा नहीं मिलता तो आगे की क्या परिस्थिति, क्या आगे का हमारा प्लान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन ही नहीं चाह रहे हैं, हम एनटीए को बर्खास्त भी करना चाह रहे हैं। एनटीए एक ऐसी प्राइवेट संस्था है जो सरकार से पैसे लेके पेपर लीक करवाती है, बच्चों से पैसे लेके पेपर लीक करवाती है। आप ये देखिए कि 22 लाख बच्चे फर्स्ट जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था नीट का उसमें बैठे थे, उसके बाद अगला जब री पेपर हुआ उसमें 20 लाख बच्चे बैठे, 2 लाख बच्चे कहाँ गए? इसका जवाब कौन देगा? इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सरकार तो एसआईआर और वोटर आईडीओ को कैंसिल करने में लगी पड़ी है, सरकार का इस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। तो शिक्षा पे तो सबसे पहले सरकार का ध्यान होना चाहिए। शिक्षा के लिए सोनम वांगचुक जी मर तो रहे हैं बैठे, सरकार तो ध्यान दे ही नहीं रही है, तो उनके कानों में तो जो जा ही नहीं रही है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो शायद आपको पता चल ही गया होगा कि 20 तारीख को संसद घिराव का स्टेप है। तो अगला स्टेप वो है कि अब तक जो सरकार नहीं सुन रही है तो शायद वहाँ जाके सुन ली। कोशिश तो है, देखिए बाकी अल्लाह मालिक। देखिए, हमारी तरफ से तो जितनी कोशिश होगी वो हम करेंगे। हमारे बदन में जितना खून रहेगा, हमारे शरीर में जितने गोश्त रहेंगे, हमारी हड्डियाँ जब तक मजबूत रहेंगी, हम जब तक सड़क पर खड़े हो सकते हैं, सड़क पर बैठ सकते हैं, सड़क पर स्लोगन लगा सकते हैं, तो हम तब तक तो सड़क पे मौजूद रहेंगे।
सड़कें सुनी नहीं होने देंगे। जंतर मंतर की सड़कें हमेशा भरी रहेंगी जब तक बदन में जान है। बहुत शुक्रिया।